हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं आज जर्नल हिंदी के पीवाईक्यूज और बहुत पुराने नहीं, आपके 7 जुलाई को जो पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसका जर्नल हिंदी का पार्ट यहाँ आपके सामने है, जिसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए हम जो है हमारी जो है हिंदी विषय की तैयारी को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अर्चना डैश सुंदर है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विशेषण शब्द का चुनाव करें या उचित विशेषण शब्द को चुनें। अगर हम विकल्पों को देखें तो अर्चना विशेष सुंदर है, विशेष होता है स्पेशल, तो स्पेशल सुंदर है यहाँ पर क्या है कि इस कंटेक्स्ट में जो है ठीक नहीं बैठ रहा। भयंकर सुंदर है तो भयंकर कैसे हो सकती है, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के लिए। अर्चना बड़ी सुंदर है, बड़ी जो है आकार से संबंधित होता है तो यहाँ पर जो है सही नहीं आएगा। हम साधारण भी क्या बोलते हैं, अर्चना बहुत सुंदर है, प्रविशेषण लगा सकते हैं। तो बहुत के लिए क्या होता है, अत्यंत, क्या होता है अति अंत, यानी कि अत्यंत जो बहुत अधिक सुंदर हो। तो चौथा विकल्प जो है हमारा ठीक हो जाता है। अगला है, मैं आपके विचारों से डैश सहमत हूँ, वाक्य की पूर्ति के लिए उचित विकल्प चुने। अब यहाँ पर क्या है, हमें विकल्प चुनना है कि मैं आपके विचारों से डैश सहमत हूँ। कोई कोई विचारों से सहमत होता है, कैसे पूर्णतः, यानी कि जो है पूरी तरह से सहमत होना। तो यहाँ पर जो है पूर्णता तो विकल्प नहीं दिया गया है हमें कि मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। सर्वत्र का अर्थ होता है हर जगह, कि मैं आपके विचारों से हर जगह सहमत हूँ, तो ये यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। मैं आपके विचारों से पहले सहमत हूँ, यहाँ पर भी ये इस कंटेक्स्ट में ठीक अर्थ नहीं दे रहा। इधर जो है स्थान को बताता है जो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंशतः। पूरी पूर्णतः का विलोम क्या हो सकता है, अंशतः, जो किस यहाँ पर जो है फिट बैठ सकता है कि पूरी नहीं, पूरी तरह नहीं, तो कम से कम थोड़ा बहुत मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, यानी कि आंशिक रूप से जो है मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। अगला है, सदाचार का विलोम हमें बताना है। आचार मतलब होता है किसी का आचरण, विचार मतलब होता है सोच, संचार मतलब होता है किसी को जो है अपनी बात पहुंचाने का माध्यम, या जो है किसी को अपनी संवाद पहुंचाने का माध्यम। और कदाचार का अर्थ क्या होता है, बुरा विचार, यानी कि दुष्ट विचार जब आए। सदाचार बना है सत्य जमा आचार से मिलकर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अच्छा आचरण करना। और कदाचार का अर्थ क्या होता है, बुरा आचरण करना। अगला है, जो कम जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द। देखो, जानने के लिए हमेशा जो है ज्ञा लगा होता है अधिकतर शब्दों के अंत में। ठीक है, अब विज्ञ का मतलब क्या होता है, जो जानकार हो। अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानता ना हो। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो मूर्ख हो, यानी कि जिसे जानकारी ना हो। बच्चा, अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा। और ज्ञा मतलब जानने वाला, तो क्या हुआ, थोड़े जानकार को क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। अगला है, उसे डैश दौड़ने की आदत है। आकर्षक हम चीजों के लिए लगाते हैं कि यह वस्तु बहुत आकर्षक लग रही है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लगाते हैं यहाँ पर जो है चीजों को, जैसे हम कोई काम तेजी से कर रहे हैं या जो है बहुत धीरे से कर रहे हैं। अच्छा हम लगाते हैं किसी चीज, किसी के स्वभाव के लिए, किसी के गुण के लिए। सुंदर हम लगाते हैं किसी के रूप का वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सही विकल्प क्या होगा, धीरे धीरे। ठीक है, अगला विकल्प है हमारे सामने यहाँ पर छठा, माता बच्चे को नौकरानी द्वारा डैश, जो है नौकरानी द्वारा डैश जो है रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। तो यहाँ पर क्या है, माता बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलाती है, तो खुद होता है, ये क्रिया क्या है, स्वयं करने वाली कर्तृवाच्य की क्रिया। अगर खुद स्वयं सोती है तो माता बच्चे को नौकरानी द्वारा सोती है, ये खुद के लिए क्रिया होती है। सोई क्या है, एक तरीके से जो है पास्ट फॉर्म की, जो है हम कह सकते हैं भूतकाल में जो है क्रिया या आसन्न भूत में हुई हो। तो माता बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर हमारी इस्तेमाल हो रही है, जिसमें व्यक्ति खुद ना काम करके क्या करता है, किसी और से काम करवाता है। अगला है, यह आपकी पैतृक संपत्ति है के लिए जो है हमें क्या लगाना है, यहाँ पर शुद्ध रूप बताना है शब्दों का। तो यहाँ पर आपकी ठीक है, यह ठीक है, संपत्ति ठीक है, जो गलत है वो शब्द क्या है यहाँ पर, पैतृक। ठीक है, तो इसके लिए क्या शब्द होता है यहाँ पर, यहाँ पर संपत्ति की वर्तनी गलत कर दी, क्योंकि इसमें दो ता आते हैं ऐसे जो टाइपिंग में हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं, संपत्ति, यानी कि ता के ऊपर एक रेखा दिखाई देती है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है।
यह आपकी पैतृक संपत्ति, ये भी गलत हो गया, संपत्ति की वर्तनी दोनों में गलत। यह आपका, यहाँ पर आपका लिख दिया जबकि संपत्ति स्त्रीलिंग है। सही क्या है, ये है जिसमें पैतृक की वर्तनी यहाँ पर ठीक दी गई है। अगला है यहाँ पर विकल्प, अनुचित होगा लेना आपकी परीक्षा। यानी कि यहाँ पर जो है शुद्ध क्रम में जो है हमें वाक्य को लगाना है। आपकी परीक्षा, वाक्य का जो है क्या है यहाँ पर, किसके बारे में बात हो रही है, आपकी परीक्षा लेना अनुचित होगा, यानी कि आपकी परीक्षा लेना सही नहीं होगा। शीर्ष का विलोम हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो है समतल का मतलब होता है मैदान, यानी कि समतल भूमि जो एकदम सपाट हो। ठीक है। शिख जो है इसका अर्थ होता है सिर। ठीक है। और जो है इसका विपरीत होता है नख, यानी कि नाखून। नख और शिख ये कई बार पूछा गया है। नख शिख वर्णन जैसे रीतिकाल कवि करते थे, नायिकाओं के नाखून से लेकर उनके शिख यानी कि सिर तक का वर्णन। अब शीर्ष का एक अर्थ होता है चोटी, तो इसका विपरीत क्या होगा, तल। क्या होगा, तल। तो क्या हो गया हमारा विपरीत यहाँ पर, तल। अगला है सब धान 22 पसेरी, यानी कि धान जितना भी ले लो वो कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है, 22 पसेरी के हिसाब से मिल रहा है। यानी कि अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यानी कि कोई जो है भेदभाव नहीं है। बहुत सस्ती होना नहीं, बहुत महंगाई, अपने को बहुत समझना नहीं। अगला है सामने मैदान में डैश लोग हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विशेषण चुने। अनेकों तो वर्तनी की दृष्टि से ही अशुद्ध है, ये कोई शब्द नहीं है। एक का विलोम अनेक होता है, ये पहले से ही बहुवचन है। ठीक है। इसको अनेकों करके क्या करते हैं, वर्तनी की अशुद्धि मानी जाती है, तो ये शब्द ही नहीं है, निरर्थक है। सामने मैदान में भारी लोग है, भारी लोग नहीं होते, भीड़ के लिए भारी लगा सकते हैं। बड़ी लोग हैं, बड़ी लोग भी नहीं होगा, असंख्य लोग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अनेक यहाँ पर सही बैठता है कि एक से अधिक कई लोग हैं, यानी कि अनेक। जो मधुर बोलता है के लिए उपयुक्त शब्द है, देखो मित भाषी, मित मतलब क्या होता है, जैसे मित व्ययी होता है या मित भाषी होता है, इसका अर्थ होता है कम खर्चा करने वाला या कम बोलने वाला। कम खर्चा करने वाला, कम बोलने वाला, तो मित का अर्थ होता है कम। ठीक है। पिक भाषी, कोयल की जैसी बोली बोलने वाला। प्रिय भाषी यानी कि जो प्रिय लगे। लेकिन जो मधुर बोलता है उसके लिए क्या होता है, मृदु भाषी। क्या होता है, मृदु भाषी। ऊंट के मुंह में जीरा जो है जो है क्या होता है इसका अर्थ, कि ऊंट इतना बड़ा है और उसके मुंह में जीरा। क्या अर्थ है इसका, कि बहुत थोड़ा होना, यानी कि चीज का जो है जितनी एक्सपेक्टेड हो उससे कम होना। राकेश नया पोशाक पहनकर आया, यहाँ पर जो है वर्तनी हमारी अशुद्ध है। पोशाक की वर्तनी क्या होती है हमारी, ये होती है। अब वाक्य विन्यास भी हमें देखना है। राकेश नया पोशाक पहनकर आया, पोशाक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ नया क्या लगा दिया, पुल्लिंग का जो है विशेषण लगा दिया, जो गलत हो गया। राकेश नई पोशाक पहनकर आया, नई ठीक है लेकिन पोशाक की वर्तनी गलत है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो गया। राकेश नई पोशाक पहन कर आया, यहाँ पर पहनकर की वर्तनी गलत कर दी, तो ये भी गलत होगा। राकेश नई पोशाक पहनकर आया है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। घर पहुंचता है 7 बजे के बाद ही राम, वाक्य का सही क्रम। तो राम के बारे में बात हो रही है, तो राम को पहले आना चाहिए और क्रिया को अंत में आना चाहिए। तीनों वाक्यों में क्रिया अंत में नहीं है, तो मुझे पता है कि यही विकल्प सही होने वाला है। और राम जो है कर्ता वाक्य का आगे, राम 7 बजे के बाद ही घर पहुंचता है, चौथा विकल्प यहाँ ठीक हो जाता है। अगला है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। संत रैदास की विचारधारा आज भी प्रचलित सामाजिक अंतर विरोधों एवं समस्याओं का समाधान निकालने में एक सीमा तक सहयोग दे सकती है। उनकी वाणी में दीनहीन और शोषितों के प्रति एक विकल पीड़ा, अपमान के विरुद्ध समाधान और प्रतिपल घुटन और समस्याओं के प्रति एक जागरूक दृष्टि थी। तथा वे यह तथा वे वह ये भली प्रकार जानते थे कि पुरातनता से किस प्रकार ग्रहण किया जाए, परंपरा को किस स्थान तक सुरक्षित रखा जाए और नवीन परिस्थितियों के अनुरूप किस प्रकार मार्ग बनाया जाए। उनके काव्य में वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भेदभाव तथा कर्म कांड के प्रति गहरा शोक अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने तमाम तरह के वैषम्य और दुख दर्द स्वयं भोगा था, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति में सत्य और अनुभूति का बल है। सामाजिक जीवन में हर प्रकार के द्वैत को अस्वीकार करने वाले कवि के अनुसार भक्ति का धरातल प्रेम का धरातल है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार में यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता समाज के हित की भावना से प्रेरित होकर जो है कार्य तथा सदव्यवहार
जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। उनका जीवन और साहित्य अपने युग की ही नहीं, सदा सर्वदा के लिए एक महान विचारक, चिंतक तथा समाज सुधार के रूप में आज की मनुष्यता के विकास के लिए मार्गदर्शक है। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त विसंगतियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि रैदास के साहित्य का पुनर्पाठ किया जाना चाहिए और शोध के माध्यम से अनछुए पहलुओं को उजागर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? संत रैदास के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो साहित्य किस प्रकार जो है हमारे लिए आज भी सहायक हो सकता है। प्रश्न है यहाँ पर, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? विचारों की श्रेष्ठता से ही मनुष्य महान बनता है। बिल्कुल ठीक। अगर हम आइडियली देखें तो भी ठीक है। रैदास ने स्वयं अपने जीवन में वैषम्य और दुख दर्द भोगा था। हाँ, ये हमने पढ़ा है। रैदास की काव्य में वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भेदभाव तथा कर्म कांड के प्रति गहरा क्षोभ अभिव्यक्त हुआ है। बिल्कुल हुआ है। रैदास खुद चमार जाति से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में जो बोला है, जाति रही चमार की, इस तरीके से अपनी वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भेदभाव का वर्णन किया है। रैदास के साहित्य का आवश्यकता अनुसार पुनर्पाठ किया जा चुका है? नहीं। क्या लिखा है कि पुनर्पाठ किया जाना चाहिए। हमने अंतिम पंक्ति में ही पढ़ा है, ठीक है, कि यहाँ क्या पढ़ा है हमने कि पुनर्पाठ किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक का चयन करें। कबीर का जीवन, क्या कबीर के जीवन के बारे में बताया जा रहा है? मनुष्यता के सर्जक रैदास, कबीर के समकालीन कवि रैदास और आधुनिकता। तो क्या बताया? मनुष्यता के बारे में बताया गया और किसके प्रति जो है रैदास ने जो है सृजना की मनुष्यता की, उसके बारे में बताया जा रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मार्गदर्शक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं? मार्गदर्शक शब्द क्या होता है? कि जो दूसरों को मार्ग दिखाता है। ठीक है। तो पाठ प्रदर्शक लिखा है यहाँ पर लिखा है दूरदृष्टा। दिग्दर्शक होता है दिशा दिखाने वाला। यहाँ पर पथ प्रदर्शक आना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, थोड़ी वर्तनीय शुद्धि हो गई है टाइपिंग में। संदर्शिका जो दर्श दिखाए, तो यहाँ पर क्या है? दूरदृष्टा, यानी कि जो दूर की सोचे। तो ये यहाँ पर इसका विकल्प नहीं है। ठीक है। गद्यांश के आधार पर उत्तर दिए। लेखक के अनुसार रैदास के साहित्य का पुनर्पाठ क्यों किया जाना चाहिए? आत्मा और परमात्मा के मिलन हेतु, जीवन को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य से, समाज की विसंगतियों के कारण का सहयोग करने हेतु, वर्तमान समाज में व्याप्त विसंगतियों के प्रति जागरूकता हेतु। तो चौथा यह कि वर्तमान समाज में जो विसंगतियां हैं उनके प्रति जागरूकता आए, उसके निवारण हेतु जो है उनके जो है साहित्य का पुनर्पाठ किया जाना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न जो आपके लेटेस्ट एग्जाम से संबंधित थे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक